तो ये मानता हूँ कि एमबीबीएस अगर बांग्लादेश में है वो काफ़ी अच्छा है, बट रशिया में ऐसा नहीं कि रशिया में बकवास है, रशिया में कुछ भी नहीं है। सो अगर मैं रशिया की बात करूँ, रशिया में इतना क्या है कि जो आजकल सारे लोग ये ट्रेंड पे कर रहा है एमबीबीएस से रशिया, एमबीबीएस से रशिया, मतलब बांग्लादेश गलत है, एमबीबीएस करूँच गलत। आई थिंक प्रॉब्लेम इज ड्रॉबॅक जितली अलग, बट दुसरं रशियाच कारण रशिया समज मिळवतंय कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट नोंदे बेहतर इंशाल्लाह के साथ बराबर तो बराबर 100% राइट इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है कि ताकत सुविधा कशी ठीक आपका बजट है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई सेल्फ अकीब विलायत MSc स्टूडेंट करंटली स्टडिंग इन ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, ठीक है, आपने बहुत जगह शेयर भी किया, तो मैं बहुत ही खुश हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो ये नेक काम है मैं आपकी खिदमत में फिर से इसको आगे कंटिन्यू करूँ। सो अभी जैसे आपने टाइटल देख लिया होगा कि रशिया में MBBS करना ठीक है कि या पैसे बर्बाद वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रशिया का जो MBBS है या बांग्लादेश का जो MBBS है या किसी भी अदर कंट्रीज़ का MBBS है, MBBS का सिर्फ मतलब यही होता है कि पढ़ाई करना है, ठीक है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको पढ़ाई अपने बलबूते पे ही करनी है, आप सिर्फ खुद से पढ़ाई करनी है। मैं कश्मीरी हूँ, ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, अगर हमें अब्रॉड चूज़ करना होता तो हमें एक ही बात याद आती है कि वो है बांग्लादेश। हमारे दिमाग में कोई भी कंट्री याद ही नहीं आती है उस टाइम, ठीक। तो बांग्लादेश हम क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है, मुस्लिम फ्रेंडली कंट्री है। बांग्लादेश हम इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे कश्मीर के नज़दीक भी है, मतलब इंडिया के नज़दीक है, और इसलिए हम चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी होते हैं, मेनली तो ये चीज़। और एजुकेशन भी हम इसलिए चूज़ करते हैं, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि रशिया का क्या सीन है, ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि MBBS अगर बांग्लादेश में है वो काफ़ी अच्छा है, बट रशिया में ऐसा नहीं कि रशिया में बकवास है, रशिया में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मेरे भाई पास आउट हुए, उनका FMG सब कुछ निकल गया अच्छे मार्क्स से, तो मैं ये बता सकता हूँ यहाँ पे कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी है रशिया में, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि जो आपकी फ्यूचर को ब्राइट बना सकती है। सो अगर मैं रशिया की बात करूं, रशिया में इतना क्या है कि जो आजकल सारे लोग ये ट्रेंड पे कर रहा है MBBS से रशिया, MBBS से रशिया। देखो भाई, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाओ, पहले एक चीज़ देखो कि रिलेशंस कैसी है इंडिया के साथ, क्योंकि आप देखोगे ईरान में भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए अभी तक। अब बहुत सारी जगहों पे, चाइना में जा सकते हो, चाइना में भी MBBS करने जाते थे कश्मीरी, बट वहाँ पर भी यही हुआ। बट अभी देखो, रशिया ही एक ऐसी कंट्री है कि जिसका इंडिया के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, ठीक है, और उसके चक्कर में आप जो है रशिया आंख बंद करके चूज़ कर सकते हो अगर आप सिक्योरिटी के मामले में अगर आपको चूज़ करनी होगी, ठीक। और दूसरी बात, ये तो आप साइड में रख दो, अब हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है। तो रशिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन मिलेगा अंडर बहुत सारे बजट्स। जितना आपका बजट अच्छा होगा उतनी आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी। तो इससे क्या मतलब पड़ती है कि जो आपका बजट है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर यूनिवर्सिटी, या किस क्लास की यूनिवर्सिटी होगी। तो अगर मैं बात करूं, रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है NMC गाइडलाइंस के अंडर आती है, ठीक है। वो सारे के सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। अब मैं बात करूं, आपका USMLE हो गया, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, फ्लैब एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया मेडिकल, बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स है, क्योंकि मैं बोला ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक। तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आप रशिया में आओ और रशिया में MBBS करो। दूसरी चीज़, रशिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ये तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश से ज़्यादा, ऑफ कोर्स, क्योंकि रशियन एक डेवलप्ड कंट्री है। आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रशिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई या टेक्निक्स हो गई, वो सारे रशिया में ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। बिकॉज हमको भी पता है कि रशिया जो है किस कंट्रीज़ में आती है, या बांग्लादेश करो तो वो किस कंट्री में आती है, ठीक है। और दूसरी, पढ़ाई का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, प्रॉपर इंग्लिश। मैं बात नहीं कर रहा हूँ बंगाली की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ मलयालम, कोई भी लैंग्वेज नहीं, क्योंकि आप बांग्लादेश में देखो, मेरे सारे दोस्त हैं, एक ही प्रॉब्लम बोलते हैं हमेशा
कि हमें बंगाली में पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में। हाँ, आप रशिया आ रहे हो, आपको रशियन क्लासेस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप ऐसे बोलते हैं कि जब तक आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट ना करो तब तक आपका एमबीबीएस कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रशियन सीखनी पड़ेगी, वो भी इंडिया में नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर आओ, आपकी क्लास लगेंगे ईजिली। मेरी रशियन अच्छी है, आपकी भी रशियन अच्छी हो जाएगी। कश्मीरियों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है, इंडियंस के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती कि उनका रशियन मतलब इतनी हार्ड भी लैंग्वेज नहीं है कि आपको रशियन आएगी ही नहीं। ठीक, तो रही बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज मैंने बता दिया। ठीक है, एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा इस सब चीज़ में कि यहाँ का क्लाइमेट। ठीक, अगर आप देखोगे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो डिफ़र करता है। डिफ़र कैसे करता है कि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है, या वेदर होता है। अगर हम बात करूँ मैं अपनी कश्मीर की, हमारे में कभी समर भी होता है, विंटर भी होता है। तो कश्मीर के जैसे ही यहाँ पर भी अपना ये हमारा सर्दी भी रहती है, ठीक है, हमारे मौसम बहार भी आता है, खिज़ां भी आता है, ठीक है, सब कुछ आता है यहाँ पे। ठीक, अपना अभी का अगर मैं बात करूं, अगर आप बाहर देखोगे अभी तो यहाँ पे भी मौसम बाहर आया है। ठीक, सर्दियों में भी देखने को मिलेगी, बर्फ़बारी भी देखने को मिलेगी। बट सर्दियों में ऐसा नहीं कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, सर्दियों में भी क्लासेस लगती हैं। बट उसमें क्या है कि आपके हीटिंग सिस्टम हर जगह प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम है। तो बहुत आप जैसे मैंने पहले भी बोला कि डेवलपमेंट के मामले में रशिया ऑन टॉप है। ठीक, तो दूसरी चीज़ जो है समर्स की बात करूँ, समर में भी अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है, 30 तक रह जाता है टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ डिफरेंट, मैं खासकर ऑरेंजबर्ग का बता रहा हूँ, तो अगर आप दूसरे स्टेट्स का बोलोगे तो वहाँ पे प्लस माइनस तो ऑफकोर्स होता ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लाइमेट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, क्योंकि मैं बोला आपको कि यहाँ रशिया में एमबीबीएस करने एक ट्रेंड पे चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं। तो यहाँ पे हमारी इंडियंस जो कम्युनिटी बना रहे हैं। ठीक, कम्युनिटी हमने एक बनाई है कि अगर किसी की भी थोड़ा सा भी इशू होगा यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो वो इशू जो है हाईलाइट होता है अच्छे लेवल पे, मिनिस्ट्री के लेवल पे। सो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होगा, बाकी स्टेट कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, पढ़ रहे हैं। और इंडियंस और रशियंस का जो मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशन बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा इंडो रशियन समिट जो अभी हुई न्यू दिल्ली में, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उसमें एनएमसी के ऑफिशियल्स थे, उनने भी बोला कि कैसे क्या करना पड़ेगा, कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम रशिया का और इंडिया का जो एफएमजी अपना मतलब जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से ट्रीट करें या उनको हम अच्छे तरीके से पढ़ाएं रशिया में। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ बजट, सबसे मेन जो हमारे प्रॉब्लम होती है वो है बजट। अगर आप देखोगे रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में बजट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, चाहे वो ट्यूशन फ़ीस क्यों ना हो, चाहे वो हॉस्टल फ़ीस क्यों ना हो, या चाहे वो मंथली एक्सपेंसेस क्यों ना हो। बट अगर हम बात करें रशिया की, रशिया एक कंफर्टेबल ऑप्शन रहता है हर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे उनको क्या मिलता है, वेराइटीज़ ऑफ बजट्स वाली यूनिवर्सिटीज़। देखो, पढ़ना तो आपको खुद से है, बट बजट जो है होता है वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, हमें देखना पड़ता है कि आपके पीछे कितना बजट है। एक तो ये, और दूसरी अगर मैं कश्मीरियों की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कश्मीर में बात कर रशिया में लास्ट 3 years SMBBS करने तक रशिया में। अगर बह कत कर ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अत अगर बह कत कर नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तक समारास मज उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मज ईटा मतलब क्योरी कर उराल जरूरत। सो अमुक मतलब गो कि अगर तुम स्टूडेंट छो तुम हेकु ऑफकोर्स छोट कर चूज रशिया। तुम सोचो कि रशिया गलत, बहुत वन वन बे बहुत वन बांग्लादेश गलत, एमबीबीएस कर गलत, तक प्रॉब्लम्स ड्रॉबैक्स जिन सह अलग। बट बस रशिया कत कर, रशिया मज मिलो तुम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, मतलब तुम ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कह एज कम्पेयर टू बाकी, मतलब पढ़ान बेस कंट्री मज। बट वो तुम लॉन्ग ड्यूरेशन 1st to 6 year, इन 6 year मज गए कंफर्टेबली स्टेप बाय स्टेप तुम स्ट्रिक्टनेस गसान हाई। ठीक है, गो तुम तिथे पे पढ़न ये गो। अगर तुम रशिया ऑप्ट कर, रशिया मज तम यूनिवर्सिटीज़ यम टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ सह तुंद खतर बेस्ट ऑप्शन। तुम करो ऑप्ट, तुम कह क्योरी रिलेटेड टू एडमिशन ये यूनिवर्सिटी मज हेका बह कर, ये यूनिवर्सिटी मज हेका बह कर, कह तुम हेको आराम सान मे कॉन्टैक्ट कर। मोन नंबर ऑलरेडी देखो स्क्रीनस पे या इंस्टाग्राम ये साइट
तुम करो मे कॉन्टैक्ट तुम वो बह चीज़ प्रॉपर सह मे वो बे इंशाल्लाह गई बराबर तो बराबर 100% राइट इन्फॉर्मेशन क्या बह वो कत ती सुबह ठीक बह मुस्तकबिल गि खराब गो तम वन बह योर योर ठीक बट मेहरबानी कर बी अवेयर ऑलवेज हमेशा गि सोचन कि इस घर पोम असली वत पे लागन ठीक यह कि ओर योर लगो तुम कुन तह कंसल्टेंट्स दियो एजेंसी दियो पे गो वो प्रॉपर तुम कम थ्रू ठीक तम खुद करो तुम कॉन्टैक्ट बे तम खुद करो तुम कॉन्टैक्ट में बह वन तुम सारे डिटेल यह वीडियो करो तुम शेयर सब्सक्राइब करो लाइक करो ठीक बे चीज़ दुहन मज थो याद चलो बियो अस्सलाम वालेकुम।